जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, तक गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के ही हुक्म के अनुसार आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी से पहली बार मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 1988 के अराउंड, जो कि गुरु जी के दर्शन हमने एक हमारे पारिवारिक फंक्शन में किए। तो उनसे मिलने के बाद ऐसे था कि गुरु जी के लिए आकर्षण अंदर से बढ़ता ही गया। और उसके बाद जब भी मैं जालंधर जाती थी, बिकॉज़ जालंधर में मेरे पेरेंट्स थे, तो पता चला कि भाई जालंधर में भी गुरु जी का मंदिर है। तो गुरु जी से मिलने के लिए एक अंदर से ही एक आकर्षण सा रहता था कि भाई हाँ, गुरु जी से मिलें। और हम एवरी इवनिंग जब भी हम जाते थे तो मन होता था भी चलो कहीं और नहीं तो गुरु जी से ही मिलते हैं। और गुरु जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगता था, मन को सुकून होता था। और गुरु जी का वो दिव्य अलौकिक रूप उस रेड चोले में हम कभी भूले तो नहीं है और भूल भी नहीं पाएंगे। बहुत ही अलौकिक होता था, जो कि मन से कभी भी नहीं जाता था। और दिल करता था कि गुरु जी के पास ऐसे ही बैठे रहें, उनसे बातें करते रहें, बिकॉज़ गुरु जी इतना प्यार देते थे, उनसे उनके पास से उठने को दिल नहीं करता था। बस ये होता था कि भई घर वापस भी आना होता था तो गुरु जी से मिल के आते थे। वहाँ पे कड़ाह प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ मिलता था और बहुत ही अच्छा लगता था। संगत जी, वो जो टाइम था, एक ज़िंदगी का गुरु जी के साथ बिताया हुआ टाइम ना तो भूल पा रहे हैं। आज भी वो बातें याद आती हैं और मन करता है कि कहीं वो दिन वापस आ जाएँ। तो लेकिन अब गुरुजी के साथ नहीं हैं तो ठीक है, अभी भी बहुत अच्छा लगता है जो भी है। बट संगत जी, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, इससे पहले भी मैंने गुरुजी का, गुरु दयाल जी महाराज जी का नाम लिया हुआ था, नामदान ले रखा था। उनकी भी मेरी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं। बहुत प्यारे गुरुजी थे, बहुत ही प्यार करने वाले गुरुजी थे। तो उनके पास मेरा आज भी, मैं जाती हूँ गुरुजी के दर्शनों के लिए। आज वो गुरुजी नहीं रहे, नेक्स्ट जो गद्दी पे हैं मैं उनके पास जाती हूँ। वहाँ भी जाकर बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी से मिलने के बाद तो ऐसे ही आकर्षण ज़्यादा ऐसे होता गया, तो बहुत ही दिल करता था। कुछ लोकल भी गुरुजी होते थे, हम बहुत जाते थे गुरुजी से मिलने। तो ऐसे ही मिलते-मिलते संगत जी, बीच में मैं बीमार हो गई। मैं बहुत क्रिटिकली मैं बीमार थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मुझे साँस लेने में भी दिक्कत होती थी। मैं इतनी अनकम्फ़र्टेबल थी, मैं बहुत ज़्यादा, अभी आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय प्रॉब्लम। तो हमने सब जगह दिखाया, बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, एम्स में, बॉम्बे गई, पीजीआई में एंड लुधियाना में, मतलब जो भी बेस्ट पॉसिबल था वहाँ पर हम गए। हमने भी ट्राई टू ये टेक ट्रीटमेंट, बट मेरी प्रॉब्लम का कोई भी डायग्नोज़ नहीं हुआ। और ना ही मुझे, एक जिसको कहते हैं कि तिल भर भी आराम नहीं आता था। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसे ही उसके बाद जब मैं जालंधर गई, जालंधर जाना हुआ, तो हम गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी तो मुझे देखते ही उन्होंने अ, समझ गए भी बहुत बीमार है। तो गुरुजी ने मुझे बोले कि आ गई हुन सारी जगह घूम के, हैं?
चल आजा हुण मैं तेरा ट्रीटमेंट मैं करदा हाँ। तो गुरुजी ने बोला कि आप चलो इनको अंदर ले जाओ, ट्रीटमेंट रूम वहाँ होता था। तो और मेरे हस्बैंड जी को बोला कि भाई आप पान के पत्ते लेकर आओ। तो ये पान के पत्ते लाए, गुरुजी ने मुझे लेटाया और गुरुजी ने वो मुझे पत्ते, गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, जानी जान हैं, उनको तो देखते पता चल ही गया था प्रॉब्लम है। सो उन्होंने जो भी इफ़ेक्टेड पार्ट था, पत्तों से उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो उसके बाद संगत जी मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सो गई। और थोड़ी देर के बाद मुझे गुरुजी ने ये उठाया कि हाँ, उठ जा हुण, कैसा लग रहा है? तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था संगत जी। पता नहीं कितने दिन के बाद मुझे आराम मिला था, मुझे साँस आई थी, मैं सोई थी। मतलब ये इतनी जिसको प्रॉब्लम है, वो ही बता सकता है कि कितनी प्रॉब्लम थी। और गुरुजी ने अपना पल भर में, मिनटों में ही मुझे ऐसे ट्रीट कर दिया कि मेरे को एक सुकून की सांस आई। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी, इतनी अपार कृपा के लिए। तो संगत जी और उसके बाद गुरुजी ने मुझे उठने के बाद फिर गुरुजी ने के पास बैठ गए और बातें करते रहे। गुरुजी हाल-चाल सबका पूछते रहे। फिर उन्होंने जल मँगवाया, भई जल लेकर आओ। तो उसमें गुरुजी अपना उस टाइम में अपना वो गुरुजी जो उनकी रुद्राक्ष की माला थी, उससे कुछ वो करके वो अमृत पिलाते थे। वो अमृत जिसकी खुशबू और उसका स्वाद आज भी मेरे ज़हन में है, मैं नहीं भूली हूँ। और इतने प्यार से गुरुजी पास बिठाकर पिलाते थे। वो प्यार, दुलार, वो उसको आप कोई भी नहीं भूल सकता है गुरुजी। उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी अपार कृपा के लिए। इतनी कृपा आपने मेरे पर करी है, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ गुरुजी। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे ये बोला भई 70वें दिन आना है। तो संगत जी मैं कुछ दिन तो मैं जाती रही। लेकिन ये जाना दूर था, हिसार और जालंधर के बीच में डिस्टेंस काफ़ी था। तो एवरी टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता था जाना। तो बट मुझे रिलीफ़ भी काफ़ी हो गया था। तो ऐसे संगत जी मुझे गुरुजी से गुरुजी ने इतना हाँ? नई ज़िंदगी दी मुझे। मुझे ऐसे लग रहा था कि भी मैं कभी ठीक नहीं होंगी। तो बट गुरुजी ने मुझे नया जीवन दिया, मुझे सुकून भरी ज़िंदगी दी, मुझे साँस आने लगी। ये तो मतलब मैंने ही रियलाइज़ किया है कितनी प्रॉब्लम थी और मैं ही बता सकती हूँ कि मैं कैसे ठीक हुई। शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना सच्चे सतगुरु जी, आपकी इस अपार कृपा के लिए। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ जो आपने मुझे एक नया जीवन दान दिया और मुझे इतनी कृपा करी गुरुजी। और ऐसी कृपा गुरुजी आप सब पे बनाए रखना गुरुजी। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। और बाकी का जो मैं अपना ये दूसरे शुक्राना सत्संग में मैं आपसे शेयर करूँगी। बिकॉज़ ये प्रॉब्लम भी बहुत मेरी लंबी चली और गुरुजी ऐसे ही बार-बार मेरे पे कृपा करते रहे। और मेरे को ऐसे ही गुरुजी ब्लेस करते रहे। थैंक यू गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू मेरे सतगुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।